नमस्कार दोस्तों। पिछले शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको भारत में लगी इमरजेंसी के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो फिलहाल ऊपर वाले की दया से अभी तक भारत में नहीं लगी है और उम्मीद करता हूं कि आगे कभी हमारे देश में लगे भी ना। वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारत के संविधान के भाग 18 में यानी कि पार्ट 18 में तीनों इमरजेंसी के प्रावधान दिए गए हैं। किस आर्टिकल के तहत कौन सी इमरजेंसी का प्रावधान है, ये सब आपको मिलेगा संविधान के भाग 18 में। और भाग 18 के आर्टिकल 360 में आपको मिलेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान। आर्टिकल 360 भारत के प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की पावर देता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि देश में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है या भारत के किसी भी क्षेत्र के क्रेडिट को कोई खतरा लगता है तो वह केंद्र की सलाह से देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट के 2 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इसका अप्रूवल चाहिए होता है और एक बार अप्रूवल होने के बाद देश में अनिश्चित काल यानी कि इनडेफिनिट टाइम के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल लग जाता है और इसे तब तक वापस नहीं लिया जाता जब तक कि प्रेसिडेंट इसका ऑर्डर ना दे दे। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के बाद इसका ये असर होता है कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार स्टेट को अपने हिसाब से फाइनेंशियल ऑर्डर दे सकती है कि आपको क्या करना है। जैसे कि स्टेट को ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि उस राज्य में काम करने वाले या जॉब करने वाले लोगों की सैलरी और अलाउंस में कटौती करनी है या नहीं। अब आपको ये लग रहा होगा कि कहीं अगर धोखे से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट का परसेप्शन मतलब कि उनका ये चुनाव गलत साबित होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का, तो क्या होगा? तो क्या इसको कहीं चैलेंज किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, लेकिन 1975 में 38वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत इस आदेश को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जाने के बाद जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत इसको कोर्ट की समीक्षा के दायरे में लाया गया और अब इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। इन सब प्रावधान होने के बावजूद भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का देश में लगना बहुत ही रेयर केस माना जाता है। ये ऐसे ही नहीं लग जाती। सन 1991 में भारत पर बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी थी जिसका नाम था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये खतरा तब आता है जब आपके पास कर्जा चुकाने के पैसे ना हो या ज़रूरी सामान को अपने देश में इम्पोर्ट कराने के भी पैसे ना हो। और उस समय भारत के पास मात्र 3 हफ्ते देश चलाने का पैसा बचा था यानी कि 21 दिन। उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन दोनों ने जी जान लगा दी थी भारत को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। इस पर और जानकारी के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा। लेकिन इस केस में भी भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। ये सब जानने के बाद शायद आप श्रीलंका की हालत का अंदाज़ा लगा सकें क्योंकि वहाँ पर लग चुकी है इकोनॉमिक इमरजेंसी। अब वीडियो के लास्ट में मैं जो आपसे प्रश्न पूछने वाला था जो एसएससी और भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भारत में जब फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो कानून है वो किस आर्टिकल के तहत है और वो संविधान के किस भाग में आता है। मुझे आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।